हैं? 4 दिन की छुट्टी में मजे ही मजे आ गए सानवी हमारी, मजे आ गए। ऐसे हम बहुत खुश होते। तो हम अपने बचपन के लिए इसमें देख लेते हैं, अपनी बच्ची में देख लेते हैं अपने बचपन के लिए, क्योंकि हर बच्चे को खुशी होती है कि आज नहीं कल छुट्टी है या आज छुट्टी है। क्यों? हेलो, वेलकम बैक टू माय फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपकी दुआ से मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज बज गए सुबह के 8:30। सभी को स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे, जो आप भी अपने बचपन को याद करेंगे। इस हिसाब की हम आपको वीडियो, आप लास्ट तक देखना हमारे वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है आज तो, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों, जो न्यूज है वो हम आपको बताएंगे और आप भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपके बचपन में आपने भी ऐसी ही शरारत की होगी और खुश बहुत हुए होंगे उस चीज के लिए। तो दोस्तों, वो खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बैठिए दिल थाम के और एकदम ध्यान से सुनिए। देखो, आज हमारी सानवी का हुआ है अवकाश का दिन, और आज नहीं कल भी हुआ था। दोस्तों, वो खुशी के मारे झूम रही है। देखो, बहुत खुश है। आज उन्हें स्कूल जाना नहीं पड़ा। क्यों? स्कूल के ड्रेस आदेश आए हुए हैं, 2 दिन के लिए स्कूल बंद है इनका, और ये पहुंच गई स्कूल में। हमारे पास तो कोई मैसेज आया नहीं, पता नहीं। हटो। और बहुत खुश है जी, हम कह रहे बड़ा खुश है आई तो। आज हमारी छुट्टी है, मजे मजे आ रहे हैं भाई, बहुत छुट्टी है आज। दोस्तों, हमारे टाइम पे जब छुट्टी होती थी हम भी बहुत खुश होते थे। अरे हम भी बहुत खुश होते थे, जिससे कि आज संडे का दिन मिल रहा। अरे कल संडे आने वाला है, अरे छुट्टी मिलेगी, बहुत खुश होते थे। छुट्टी है ना आज? हाँ, मजे आएगा। ऐसी लली हम भी खुश होते थे। तुम मस्ती करते थे क्यों? तुम भी मस्ती करोगी आज? है कल से मस्ती कर रही तो पेट नहीं भरा है? मस्ती से कुछ नहीं होता, पढ़ोगी तभी पता चलेगा कुछ। दोस्तों देखो, ये शान भी कुछ कहना चाह रही है, आप सुन लीजिए। बताओ। मेरा दांत टूट रहा है। दांत टूट रहा है? दांत तो सभी के टूटते हैं इस उम्र में, फिर दूसरे निकल आएंगे, नहीं निकलेंगे। दोस्तों, ये शान भी कुछ कहेंगी, बताओ क्या कहूँ? हमारी मम्मी को सब्सक्राइब करा करो, शेयर करा करो, घंटी को बजाया करो। दोस्तों, हमारी वीडियो की अपनी अच्छी लगती है, हमारी नहीं अच्छी लगती है क्या? हाँ, वीडियो को ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, घंटी को टन से बजा दो। चैनल को नए हैं तो हमारी घंटी को बजा दो। इसकी घंटी को बजा दिया करो, टन। के चक्कर में दोस्तों आज हम नहाएंगे नहीं है, नहाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना वाना बना लिया है और इसके पापा ड्यूटी चले गए। ये तो नहा दोगे, हमने स्कूल भेज दी, पर अब हम ही नहीं है। अब नहाएंगे हम थोड़ी देर, अब नहाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि खाना वाना बना के उनका भेज दिया है। चोट लग जाएगी। तो इसे बहुत मस्ती आ रही है, आज इसकी छुट्टी है, आज तो लौट गई है। लौट गई आज तो लौट बन गई है भैया। हमें गिरा दिया इसने। कितनी ताकत है तुम्हारे पास? इतनी ताकत। ओ, ताकत के मारे गिरा दिए। हाँ, चलो पंजा लड़ाओ। चल पंजा लड़ाएंगे। अभी रोक। तो देखो हमारी लड़की जो है बहुत शैतान, अब पंजा लड़ाएगी जो हमसे। अब देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों बताना कौन जीतेगा कमेंट में। देखो पंजा लड़ाएगी ये। चलो देखो दोस्तों, कौन जीतता है कौन हारता है। चल सही से करो, दोनों से नहीं, एक ही से होता है ना, एक ही हाथ से होता है ना। चल गिरा, कौन गिराएगा? गिरा। और मैं गिरा गिरा नहीं पाएगी मुझे। हाँ, तू गिरा। ऐसे। अरे एक हाथ से, दोनों हाथ से नहीं। ओ, ये चीटिंग कर रही है। अरे भयंकर गिरा दिया उसने, ये तो जीत गई। मैं हार गई। नहीं, मैं जीत ये जीत गई, मेरे हाथ को तोड़ दिया उसने। भाई इसी में तो माँ बाप का प्यार होता है, बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। दोस्तों, इसने मुझे गिरा दिया, अब मैं इसके चक्कर में गिर पड़ी, हाथ भी मोच गया मेरा।
दोस्तों बच्चों के साथ में थोड़ा सा एंजॉय करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बच्चा खुश रहता है तो अच्छा लगता है। अब मैं बेटा अब नहा लूँ मैं, उतार दो। दूसरा चेंज अब चेंज कर, दूसरा पेन ड्रेस उतार दे, निकाल चैन, निकाल चैन, खोल 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 खोल, बस ऐसा मत करिए फेल हो जाएगी। निकाल दूसरा पेन। हमें निकालना नहीं आता है, इन्हें निकालना आता है। देखो ये आजकल की औलाद है। ये निकाल लिया, दूसरा पहनो। अब दूसरा पहनो, ड्रेस उतार दिया। क्यों? क्योंकि गर्मी है तो आराम से ये पहनो हल्के वाले कपड़े। ये कपड़े पहन के बता रहा हमारी शानवी कैसे लगेगी। ये आज बहुत लंबा कजरा लगाया, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में कैसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, कुर्बान। पहन लिया। अरे भयंकर, ये तो डायनासोर चल रहे हैं इस पे, भयंकर वाले। ये क्या करेंगे? फाड़ देंगे। फाड़ देंगे? सिस्टम फाड़ेंगे। कौन सा गाना? सिस्टम पे मारा मोरा झटका, बढ़ती बढ़ती। कौन सा गाना गा रहा है दोस्तों बताओ। दोस्तों आज ये पूरा दिन मुझे परेशान करेगी। आज इसकी छुट्टी क्या है, आज ये पूरे दिन मुझे परेशान करेगी, मुझे पता है। और मगर मुझे यहाँ रखनी नहीं है, इसे भेज दूंगी अपनी मौसी के पास। मौसी के पास भेज दूंगी, उन्हें ही परेशान करेंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी दुकान इसीलिए। बड़ी मम्मी मुझे बोलती नहीं। अब मैं नहा लूँ, हट। नहीं पहले लगाओ। अरे मैं नहा लूँ, तुम तो नहा दो, चिकनी हम भी अच्छे नहीं लगते हैं गर्मी में। पहले करो। थोड़ा नहा लूँ उसके बाद। दोस्तों हम तो नहा धो के हो गए रेडी। आज मैंने बाल धोए हैं, क्योंकि आज सानवी तो खुशी के मारा खाना भी नहीं खा रही है। चीज लेने जा रही है दुकान से, चीज। मेरा झूला निकाला। झूला? झूला यार मुझ पे निकलेगा ना, संदूक में रखा है। तो तुम हल्का कैसे चल रहे? अरे वो सामान रखा है ना उसके ऊपर, मेरे पास टाइम ना आया, मैं दुकान पे जा रही हूँ। ये तो खाना खा नहीं रही है। दोस्तों आप लोग खा लिया, हमारे साथ में खाना खा लो। मैंने बनाई है घुइया और रोटी और चावल। किस किस को पसंद है बताओ हमारे लिए कमेंट में। कितने रुपए है ये? 10 रुपये है भैया। चीज लेने जा रही है, ले आओ जाओ। और उधर से निकल जाना, ठीक है? मैं जाऊंगी दुकान पर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? दोस्तों हम तो खाना खा लें, ये तो खा नहीं रही है, हमें तो भूख लग रही है। ये दोस्तों के लिए फ्लैंक किस कर रही है, ये सभी के लिए प्यार दे रही है अपना अपना। दोस्तों खाना खा लो, किस किस को पसंद है भैया और रोटी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, सब लोग खा ले आके। ऑडियंस लोगों से कह रही हूँ, सबसे। दोस्तों मैं खाना वाना खा के अपना काम से फुर्सत कर निचू होके उसके बाद जाती हूँ दुकान। फिर मुझे दुकान भी देखनी है, यहाँ पर भी देखना होता है, बेटी को भी देखना है। आज बेटी की है छुट्टी, वो एंजॉय कर रही है। छुट्टी होती है तो खुशी तो बहुत होती है, पर चाहे घर में काम कितना भी पड़ जाए, डबल पड़ जाए उससे। मगर दोस्तों हम भी बहुत खुश होते थे, इतनी छोटी उम्र में थे तब। और थोड़ी जब पढ़ाई का लोड आया ना तो हम खुश नहीं होते, तो हमें टेंशन रहती थी। पढ़ाई का पूरा होमवर्क करना होता था ना, इसीलिए स्कूल का सारा होमवर्क करना, और भी सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो भी करना। और लड़की के लिए तो आप जानते हैं, घर के लिए भी घर में काम करना होता है। दोस्तों हमने पढ़ाई की है अपने टाइम पर, तो हमें सब पता है, और सबको अपने अपने बारे में सब पता होता है। ऐसा कोई नहीं है जो जल्दी भूल जाता है, नहीं भूल पाते हैं, पुराने पल नहीं भूल पाते हैं, बहुत जल्दी नहीं भूल पाते हैं। दोस्तों हम पढ़ते थे तो अपने गांव में ही पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल था उसमें पढ़ते थे अपने गांव में ही। और गांव के लोग तो गांव में ही पढ़ेंगे, गांव में ही थे। कई स्कूल थे, जूनियर हाई स्कूल थे, और वैसे भी थे, सरकारी भी था, 2 सरकारी थे वो भी, मगर हम उसमें नहीं पढ़े हैं, हम तो प्राइवेट में ही पढ़े हैं। हमारे टाइम पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी होती पढ़ाई थी, बहुत अच्छी। आजकल की पढ़ाई क्या है, बस फालतू ये ड्रामा बना रखा है। पहले बच्चे पर बहुत ध्यान देते थे, हम तो ड्रेस भी पहन के नहीं जाते थे, और वो कट्टे वाला थैला लेते, उसे बना के अपने अच्छे से अच्छे। गांव में ऐसा पहले कुछ नहीं चलता था,
बस पढ़ाई पे ध्यान था। ऐसी वैसी चीज़ों पे नहीं कि ये लगा के लाओ, ये पहन के आओ, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत टाइम बाद तो हमने ड्रेस बनवाई थी, ना तो हम विदाउट ड्रेस में बहुत दिन गए थे विदाउट ड्रेस में। कोई कुछ नहीं कहता था, इतना गौर नहीं करते थे। पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बस इतना। ऐसा अगर कोई काम वाम नहीं करते थे या भूल जाते थे, ध्यान नहीं रहता था या किसी काम की वजह से ना कर पाते। पहले के टीचर और अब के टीचर में बहुत फ़र्क है। पहले के टीचर बहुत माइंडेड थे और आजकल के बस वही है, डिग्री है तो है, पर डिग्री के लायक कभी पूछोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए हम अपने स्कूल के टाइम की बात बता रहे हैं। हम पढ़ने जाते थे तो बहुत खुश होते थे, पढ़ाई के लिए हम खुश भी बहुत होते थे, और छुट्टी होती तब भी हम बहुत खुश होते थे। जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी तो हमारे घर वाले पता है क्या कहते थे? अब जाओ तुम अपना बैग उठाओ और खेत पे जाओ। खेत पे चले जाते थे, वहीं पे अपना काम करना, पढ़ाई जो भी दिया है काम वगैरह वो सब अपने जाओ, बैग ले जाओ, अपना थैला उठाओ और जाओ थे वहाँ पे खेत पे। खेत हमारे यहाँ पास में है, थोड़ा एक खेत हमारे पास में था तो हम खेत पे चले जाते। क्यों जाते? क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत है, तो बंदर हमारे यहाँ बहुत खेती होती थी बरियाने, तो उसकी रखवाली करने जाते थे। घर वाले भेज देते थे तो हमें भेज जाना पड़ेगा, जो घर वाले कहेंगे वो करेंगे, है नहीं है। तो इस टाइम तो समझ ऐसी थी छोटी सी, जो कहते थे वो करते थे, पर मज़ा भी बहुत आता था। वहाँ पे पढ़ते थे और काम भी करवाते थे, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमें बुरा नहीं लगता था, अच्छा लगता था। एक काम के साथ साथ डबल काम करते थे, डबल। उधर बंदर रखाते, खेत में नुकसान ना करें कोई, और एक काम और करते थे, आपको बता देते हम। जिस दिन इंजन से भराई वराई होती थी ना खेत की, तो हम भराई भी करते थे, इंजन से भराई भी करते थे, और डंगर भी चुंगाते थे। भैंस जो वहीं पे ले जाते थे अपने घर से। घर में जगह थोड़ी वैसी थी ना, कीचड़ काचड़ कर देते थे ना इस टाइम पे, तो वहीं ले जाते थे, वहीं चुंगते रहते थे और देखते रहते थे। क्या करें, जो लाइफ में था वो करना पड़ा हमें, और आज यहाँ पर भी कर रहे हैं। हमें इससे कोई टेंशन नहीं है, जो है वो तो करना पड़ेगा, है नहीं है। काम में कोई बुराई नहीं है, काम कैसा भी हो, पर कोई बुराई नहीं होती है। अच्छा काम हो करने के लिए तो कोई बुराई नहीं होती है, गलत काम में बुराई है। गलत कुछ मत करो, अच्छा करोगे तो अच्छा ही अच्छा होगा सब कुछ। हमने भी खेती बाड़ी बहुत करी है, हम लोग सब परिवार के लोग सब मिलके बहुत अच्छा करते थे। हमें खेती के बारे में थोड़ी नॉलेज भी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत तो है। हम भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ तो बस शादी हो गई है, बचपन तो हमारा और वहीं से गुजरा, वहीं से पले बड़े हैं। तो हमारा गांव की रहन सहन, गांव का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा है। गांव में बहुत अच्छा लगता है, पर अब गांव में जाने को नहीं मिलता। अब गांव में जाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हम सोचते हैं हरे भरे खेत हों और सब देखें, बहुत बड़ा जंगल हो, उसमें हवा नहीं मिल पाती है। यहाँ तो हर समय 24 घंटा पंखे की हवा में रहो, पंखे की हवा, कूलर में रहो, पंखे में रहो, बस। इस हवा से और उस हवा से कितना आराम है, आप ही लोग जानते हो कितना अंतर है उस हवा में और इस हवा में। बहुत अंतर है। वो खुली हवा है, उससे बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये तो बस शरीर के लिए बस बेकार करती है। इसीलिए हमने भी अपने गांव का बहुत सारा संघर्ष झेला है। ऐसा कुछ नहीं है, गांव वाली ज़िंदगी अच्छी जी है हमने, और यहाँ पर भी जो भी जी रहे हैं वो भी अच्छी जी रहे हैं। हम अपने आप को कभी गलत नहीं कहते, और जो हमारे बारे में जो गलत सोचता है तो हम सोचने के लिए कुछ नहीं, इसकी कोई दवाई पैदा नहीं हुई है, वहम की कोई दवा नहीं हुई है। हमने बहुत सारा खेतों पर भी काम करा है और आज घर में भी कर रहे हैं। कोई कैसी कोई दिक्कत हो हमें पता ही नहीं चलता है, अच्छा हो या बुरा हो सब झेलना पड़ता है। जब हम गेहूं के टाइम पर रात में गेहूं काटते थे, हम सब परिवार के लोग मिल के, चाचा के घर के और हम लोग सब मिल के गेहूँ काटते थे, तब हमें कोई डर ना कोई भय ना कोई टेंशन थी। तो अब हमें यहाँ पर क्या टेंशन होगी जब बताओ। अगर लोग तो सोचते हैं, सोचने में क्या जाता है, कुछ नहीं जानता। अब हमारे चाचा नहीं रहे,
हमारे चाचा हमें सबको छोड़ के चले गए। बहुत अच्छे चाचा थे हमारे। और एक भतीजा था, हमारे चाचा तो बहुत धाकड़ थे, बहुत हिम्मत वाले थे। कभी घर में सोना कब पसंद नहीं करते थे, बहुत कम सोना कम पसंद करते थे। दोस्तों हमारे चाचा कभी भी घर तो बहुत कम सोए, अपने खेतों पर ज़्यादा सोते थे, क्योंकि रखवाली के लिए। हमारे यहाँ गाय हैं, सब फसल को नष्ट कर देती थी ना, वो बहुत फसल बेकार हो जाती थी, इसलिए वो उसमें घुस जाती थी, खा लेती थी, इसलिए वो वहीं रहते थे ज़्यादातर। और पूरी ज़िंदगी उनकी खेत पर ही चली गई। बहुत अच्छे थे हमारे चाचा, बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे यहाँ परिवार में, मोहल्ले में, हम दुकान पे बैठते हैं ना, तो हमारे बारे में गलत सोचते हैं कुछ लोग, हमारे बारे में बहुत गलत सोचते हैं। और इन लोगों को ये नहीं पता कि हम कितने पानी में हैं, हमने अब तक क्या किया है बचपन से लेकर आज तक। यहाँ वालों के लिए ये भी नहीं समझ है। आप ही बताओ दोस्तों, अगर एक व्यक्ति से इस महंगाई में सफलता नहीं मिल रही है तो हम किस लिए हैं? जोड़ा किस लिए बनाते हैं ऊपर वाला? तो हम अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे, ना किसी के घर मांगने जा रहे हैं। तब भी लोगों के लिए ये क्या परेशानी है कि हम दुकान पे बैठ रहे हैं। दुकान पे बैठना गलत है क्या? दुकान पे तो हर तरीके का आदमी भी आएगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, और अच्छा भी आएगा और भी बुरा आएगा। पर हम किसी के लिए कुछ कह सकते हैं क्या? जब हम सही है ना, जब हम सही हैं तो दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझ आई दोस्तों? गरीब बेशक हैं दोस्तों हम, पर लालची नहीं है। लालच तो हमें बहुत बुरा लगता है, पर लालच नहीं करते हम किसी चीज़ के लिए। गरीबी में दिन काट लेंगे, पर लालच में नहीं आते हम किसी के। यही तो हमारा उसूल है, यही तो हमारा जज्बा है। दोस्तों आजकल क्या है, आदमी किसी को आगे बढ़ाने की नहीं सोच रहा है, हर आदमी पीछे खींचने में लगा हुआ है एक दूसरे को। जहाँ देखता है ये आगे बढ़ रहा है, मैं खींचना शुरू। दोस्तों आपने देखा भी होगा, मैं दुकान पे बैठती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? या मैंने गलत किया है आज तक? ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा कभी गलत करे। दोस्तों ज़रूरी है कि बाहर जाके ही हम लोग बिगड़ सकते हैं? अगर हमारा मन होगा ना तो हम घर में भी बिगड़ सकते हैं, कितना भी अंदर कर दो तब भी हम बिगड़ सकते हैं, है नहीं है? आप खुद बता सकते हैं। जब हमारे मन में नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा है, तो हमें कोई टच नहीं कर सकता, कोई भी टच नहीं करता, कितना भी 100 मूड का है कि नहीं? आप बताओ मेरी बात, अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों अगर झूठ बात कोई कहता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। झूठ से और शक से मुझे बहुत नफरत है। जो भी बात हो वो खुल के कहे और साफ साफ कह दे तो मुझे अच्छा। और इसी जलन से और इसी परेशानी से मेरी दुकान में लोगों ने चोरी करी। दिखाया मैंने ब्लॉग, आपको देखा होगा आपने, और नहीं देखा है तो जाइए आप चैनल पे देख लीजिए। मेरे चैनल पे जाइए, निशा सानवी क्यूट ब्लॉग 555 पे देखिए क्या कंडीशन की है मेरी दुकान की। पर मुझ पे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं, ये तो सलामत है मेरी। अभी लोगों ने आग भी लगाई उसमें, पर लग न पाई है। किसके कारण? मेरा बाबा बैठा हुआ था, मुझे बहुत भरोसा है। अच्छा हो या बुरा, सब मैंने उसी के हवाले कर दिया है। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वही करेगा। मेरी लाज, और मुझे भरोसा है, पक्का भरोसा है, एक दिन तो ऐसी ऊंचाइयों पे जाना है मुझे कि लोग देखते नहीं चौंकते रह जाएंगे। और ऐसे वैसे नहीं, नंबर 2 से नहीं, सिर्फ नंबर 1 से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मुझ पे भरोसा है। एक दिन तो आगे बढ़ना है। और अगर आप लोगों का साथ मिलता रहा ना, और सहयोग और सपोर्ट आप लोगों का भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो मैं दोस्तों एक बात ज़रूर आप याद रखना, हमेशा याद रखना, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ आप,
पर अपने पिछले दिन पिछले पल किसी को नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों हमने तो ऐसे ऐसे दिन गुजारे हैं, हम किसी दिन आपको अपनी पूरी हकीकत बताएंगे, सिर्फ इस घर वालों की वजह से, सिर्फ इस घर वालों की वजह से, जो कि भगवान किसी के साथ में ऐसा ना करे जो हमारे साथ में हुआ है। हम तो बस यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से, किसी के साथ में कैसा भी गलत व्यवहार ना करें, मगर जो भाग्य में होता है वो करना ही पड़ता है किसी न किसी बहाने से। ये तो सब कहना है ऐसा है वैसा है, मगर जो है समय होता है सब गुजरता चला जाता है समय। जब तक समय बुरा है तब तक कोई अच्छा करने वाला नहीं है, और जब अच्छा आएगा तो कोई बुरा करने वाला नहीं है। ये बात भी याद रखना दोस्तों, और आपने देखा भी होगा। कोई नहीं, हम उस चीज़ से टेंशन नहीं करते हैं, पर वही है कि वो बात दिमाग से निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मगर वो गलत करके कितना खुश होंगे हमें पता है, वो कितना खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। कब तक के लिए? जब तक ऊपर वाले की नज़र सही है तब तक के लिए। जब वो अपनी मार मारता है ना तो छठी का दूध याद बहुत जल्दी आ जाता है लोगों के लिए। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं, हम कह सकते हैं कि अपने आप को हम अच्छे हैं। जब दूसरा कहेगा सामने वाला हम अच्छे हैं तब हम अच्छे हैं। अपने आप को तो सब अच्छे होते हैं, पर दूसरा कहे तब अच्छा और अच्छा। अब एक एग्जाम्पल है, अब मैंने आज का खाना बनाया है, सब्जी बनाई है, तो खाई तो मैंने ही है, तो मैं ही तो बता सकती हूँ कि कितनी अच्छी है कितनी खराब है। जब दूसरे ने खाई नहीं है तो उसे कैसे पता? हाँ हम कह रहे हैं बहुत अच्छी है, वो खाएगा तभी तो पता चलेगा उसे कि कितना नमक कम है, कितनी मिर्च ज़्यादा है नहीं है। वही हिसाब होता है आदमी का। जब हमने उसे देखा ही नहीं है, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है कभी तो हम कैसे कहते हैं उसके लिए कि वो अच्छा है या बुरा है? जब हम बैठेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, एक दूसरे की दिल की जानेंगे, तभी तो पता चलेगा कौन कैसा है नहीं? मगर भैया आदमी, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना, बिना सोच समझे ही लोगों को गलत बता देते हैं, उस पर इतना गंदा आरोप लगा देते हैं। बहुत अच्छी सोचा आज की जनरेशन की, पर हमारा मन नहीं करता ऐसा। हम पहले आदमी के लिए सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम उसे जैसा है वैसा कहते हैं। जब मेरी दुकान में चोरी हुई थी तो मैंने FIR वगैरह गई करवाने थाने में, तो मैम बोली थी, पुलिस वाली मैम, कि आप बताइए किस पर शक करती हैं, उसको हम उठा लाएंगे, अभी उठा लाएंगे। तो हमने बोला मैम ऐसा नहीं, ऐसा हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये आगे तक के लिए हमें खतरा है, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा। वो बोला क्यों? मैंने कि अगर हम बोल दें, किसी का नाम ले दें और हमें पता है, पूरा पक्का पता है कि हाँ इसने ऐसा करा है, पर तब भी हमने नाम नहीं लिया उसका। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने उसे देखा ही नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। हाल तुम हम उससे गलत कह दें, है नहीं है? गलत क्यों कहें हम उसे? या तो तब कहते हम देख लेते उसे, उसी टाइम पकड़ लेते कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, तो हम उसका गलेवान पकड़ के पटक देते ले जाके थाने में। होता नहीं होता? पहले तोलो उसके बाद बोलो, है नहीं है? सोचने कहने से पहले सोचो कि हम सामने वाले के लिए क्या कहें, ये बात कहने के लायक है या नहीं, आदमी को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। आदमी सोचता नहीं है, पहले बोल देता है। क्या करे? फिर अगर कोई बात गलत हो गई उस चीज़ के लिए कहता है नहीं 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 नहीं, गलती से हो गया ऐसा काम, हमसे, हमारे मुंह से गलती से निकल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हमसे तो कभी गलती नहीं होती, और ना हम इतनी जल्दी में रहते हैं। हम जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं और बड़े ध्यान से करते हैं, हमसे कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी लाइक और शेयर कमेंट करना वीडियो के लिए, और अच्छा लगे तो। और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और मैं अपने वीडियो में
अच्छा है या बुरा, जो भी हो, अपने घर की स्टोरी जो भी है मैं डालने की कोशिश करती हूँ, अपलोड करने की जो कोशिश करती हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग सोचते हैं कि ये झूठ बोलती हैं या सच बोलती हैं, ये भी कैसे साबित कर सकते हैं आप? वीडियो तो देख सकते हैं आप, पर पूरा वीडियो देखा करो दोस्तों। पूरा वीडियो देखोगे मेरा ना तभी मज़ा आएगा, स्किप करके देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखना प्लीज़। आपको अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आज बहुत देर हो गई, मुझे दुकान भी जाना है, आपको पता है मुझे दो जगह की ड्यूटी निभानी होती है, इसलिए मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। तो यहीं पे दोस्तों वीडियो का एंड करके उसके बाद आपको न्यू ब्लॉग के साथ, एक और न्यू ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय, और अच्छे से रहना, मस्त रहना एकदम।